नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संज्ञा की। बहुत सारे ऑनलाइन कमेंट द्वारा बच्चों ने बताया था कि सर संज्ञा टॉपिक पर बात की जाए, संज्ञा को पढ़ाया जाए। तो संज्ञा ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन में काम आता है, और चाहे वो स्कूली कक्षा में हो, चाहे कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, किसी भी टीचर के कंपटीशन की हो, सब जगह संज्ञा काम आता है। तो चलो हम पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा का अगर हम सामान्य से अर्थ जाने तो संज्ञा का नाम, संज्ञा का प्राय है नाम। जैसे कि संज्ञा शब्द का अर्थ है, संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा है क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्त्री, पुरुष, गांव, कुर्सी, देश, जवानी, मिठास, क्रोध आदि। हम बात करें स्त्री की, तो स्त्री एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा है। गांव जातिवाचक संज्ञा है। कुर्सी देश हो गया। जवानी भाववाचक संज्ञा है। मिठास भाववाचक संज्ञा है, और क्रोध भी भाववाचक संज्ञा है। अगर हम बात करें संज्ञा के प्रकार की, तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए जाते हैं। बहुत से किताबों में दिया हुआ है कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। हमें ध्यान रखना है, संज्ञा के 5 प्रकार नहीं है, संज्ञा के 3 ही प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर हम बात करें जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा में ही जो है इसके ही भेद है: द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा का ही भाग है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्ति एक प्रकार से ये जो है विशेष की बात करता है, कि व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, किसी वस्तु विशेष की बात करता है। जबकि जातिवाचक संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग का बोध कराता है। जैसे कि व्यक्तिवाचक में रमेश, सुरेश, गंगा, हिमालय, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। रमेश, सुरेश, गंगा, हिमालय। जातिवाचक में बात करें, जैसे कि समस्त प्रकार के पक्षी, पहाड़, नदियां, नगर, शहर आदि। तो जातिवाचक संज्ञा संपूर्णता या पूरे वर्ग का बोध कराता है, जबकि व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हमें कराता है। तो बात कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिन्हें न तो हम स्पर्श कर सकते हैं और न ही छू सकते हैं। केवल भाववाचक संज्ञाएं महसूस की जाती हैं। ये न तो स्पर्श कर सकते हैं, न इन्हें छू सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम क्रोध, ईर्ष्या, बुढ़ापा, बेईमानी, ये सभी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञाएं हैं। हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं
और स्टार्ट। क्रोध, ईर्ष्या, बुढ़ापा, बेईमानी, जवानी आदि शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। हम बात करते हैं एक एक की विस्तार से परिभाषा सहित जानते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि जो हमें विशेष प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध कराती है वह होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि अशोक, प्रमोद, सुनीता, किरण, सीता आदि ये सब व्यक्तियों के नाम, ये सब जो व्यक्तियों के नाम है ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में। इधर से बात करें जैसे कि चीन, जापान, भारत, ईरान, पाकिस्तान आदि जो देशों के नाम हैं वह भी देशों के नाम। उधर बात करें गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, बनास आदि जो नदियों के नाम हैं। इधर से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, इटावा जो स्थान है, स्थान विशेष के नाम। इधर से हम बात करें गीता, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल आदि जो ग्रंथ हैं, आदि ग्रंथ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उधर से हम बात करें पहाड़ों के नाम ले लो, पहाड़ों के नाम जैसे कि हम बात करें अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी आदि जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। महीनों के जो नाम है, महीनों के नाम जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आदि जो महीनों के नाम हैं वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। उसी प्रकार हम बात करें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि आदि जो नक्षत्र हैं और भी जो अन्य नक्षत्र हैं वह सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसके अलावा बात करें त्योहार विशेष का नाम जैसे कि दीपावली, होली आदि भी। उसके बाद स्थान ले लो, कोई सा भी नगर हो, गांव हो, विशेष का जो नाम आ जाएगा। उधर जानवरों में जैसे कुत्ता है। अब कुत्ता जानवर ऐसे तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जानवर विशेष का नाम जैसे कुत्ता है, जैसे मान लो किसी कुत्ते का हमने नाम दे रखा है जेगी कुत्ता, तो वो स्पेशल हो गया, विशेष होने के कारण वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। हम बात करें समाचार पत्रों की जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इंडिया टुडे आदि। इसके बाद ऐतिहासिक युद्ध, युद्ध की अगर हम बात करें युद्ध जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन कोई ऐतिहासिक युद्ध का नाम लेकर जैसे कि पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल हो जाएगा। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा निरर्थक होती हैं। निरर्थक यूं होती है कि जैसे मान लो हमने नाम दे दिया सुरेश। सुरेश क्या है? सुरेश एक लड़का है। तो लड़का, लड़के के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन सुरेश का और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है वो निरर्थक होती है, जबकि जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा सार्थक होती हैं। बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा की। हाँ, तो हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा जैसे कि हमने बात की, जातिवाचक संज्ञा अपने पूरे समूह का, पूरी अपनी जाति का, पूरे अपने वर्ग का बोध कराती है।
बात करें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति अथवा पूरे वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यदि हम बात करें समस्त प्राणी जो हैं, जैसे मनुष्य है, लड़की है, लड़का है, स्त्री, पुरुष, पशु, गाय, घोड़ा, पक्षी, मोर, चिड़िया आदि, हम जो समस्त प्रकार के प्राणी हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। बात करें हम वस्तु की, वस्तु में जैसे घड़ी है, टेबल है, मेज है, किताब है, हम कुर्सी ले लेते हैं, कुर्सी, और भी जितने सारी वस्तु हैं वह सभी जातिवाचक संज्ञा का भाग है। बात करें हम पद, जैसे कि शिक्षक हैं, मंत्री, वकील, डॉक्टर, हम बात करें इंजीनियर, जितने भी पद हैं वह भी जातिवाचक संज्ञा में शामिल है। हम बात करें प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि वर्षा है, तूफान है, भूकंप, बिजली, इधर से हम ले ले ज्वालामुखी, तो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वह भी जातिवाचक संज्ञा में ही आएगी। बात करें अन्य, जैसे पहाड़, समस्त प्रकार के पहाड़ जो है, पहाड़ एक पहाड़ नहीं, पहाड़ का नाम लेते ही पूरा समूह आ गया। जैसे नदी है, अब नदियों में समस्त प्रकार की नदियां आ गई, समुद्र में सभी समुद्र आ गए, भवन है, नगर, गांव, विद्यालय, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा हैं। और जातिवाचक संज्ञा हमेशा सार्थक होती है। सार्थक का मतलब है कि जातिवाचक संज्ञा का कोई कोई अर्थ होता है। जैसे अगर हम बात करें नदी, तो नदियों में एक ही नदी नहीं है, दुनिया की समस्त नदियां जो है जातिवाचक में शामिल हैं। आगे हम बात करें जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, जिन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक, यहां बात ध्यान देने की है कि द्रव्यवाचक है, न कि ध्रुव। ध्रुव यानी लिक्विड से मतलब नहीं है, ध्रुव का मतलब है पदार्थ। पदार्थ में जैसे मान लो समस्त प्रकार की धातुएं जो है, धातुएं, इधर से अनाज, जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं वह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल हैं। समुदायवाचक जो पूरे समूह का बोध कराती हैं, जैसे मान लो कि किसी प्रकार से ढेर है, गुच्छा है, दल है, कक्षा है आदि जो है समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। हाँ, तो हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा के जो भेद है द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। तो बात करते हैं सबसे पहले द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक वह एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम प्राय नाप या माप और तोल सकते हैं, जिन्हें गिन नहीं सकते। जैसे कि हम बात करें पेय पदार्थ की, जैसे दूध है, घी है, तेल है, पानी है आदि है। इनको हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई एक दूध या एक घी या एक तेल, इन्हें हम गिन नहीं सकते। ये जो है नाप तोल की वस्तु है, इन्हें गिन नहीं सकते। और इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा एक वचन में होती है। दूध का कभी बहुवचन दूध ही रहेगा, कोई बहुवचन नहीं होगा। उसी प्रकार बात करें जैसे शक्कर है, गेहूं है, चावल है, दाल है, ये सब भी जो है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं, इंपोर्टेंट बात, हमेशा ही एक वचन होगी, एक वचन में ही ये प्रयुक्त होती है और ये जो है अगणनीय है, इनको गिना नहीं जा सकता। बात करें हम समुदायवाचक संज्ञा की, इसको ही जो है समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। इस संज्ञा से एक ही जाति के प्राणियों वस्तुओं के वर्ग का बोध होता है, एक प्रकार से समूह का बोध कराती है। जैसे कि झुंड हो गया, दल हो गया, गिरोह, सभा, सेना, फौज, कक्षा, गुच्छा,
ढेर, श्रृंखला, मंडल, काफिला, गिरोह, समिति आदि ये सभी जो है समुदाय वाचक संज्ञा है। जैसे छात्रों का झुंड, चोरों का गिरोह आदि जो है ये सभी जो है समुदाय वाचक संज्ञा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। हाँ, तो हम बात कर रहे थे भाववाचक संज्ञा की। जैसे हमने पहले भी बात की कि भाववाचक संज्ञाएं केवल महसूस की जा सकती है, न तो हम इसे स्पर्श कर सकते हैं और न ही छू सकते हैं। बात करें कि किसी पदार्थ के गुण, दशा तथा भावों का बोध कराने वाली संज्ञा, गुण, दशा तथा भावों का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है, जिसको हम देख नहीं सकते कि परंतु महसूस किया जा सकता है, जिसको केवल हम महसूस ही कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि सुख, दुख, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, कुरूपता, सर्दी, गर्मी, उन्नति, फड़ाई, प्रेम, घृणा, क्रोध, मानवता, शैतानी, स्वतंत्रता, परतंत्रता, घबराहट, भिन्नता, शत्रुता आदि ये सभी एक प्रकार के भाव हैं। विशेष रूप से हम बात करें जो जहां भी ता प्रत्यय होता है, अधिकतर ता प्रत्यय वाली जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। इसके बाद हम बात करें कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है, यानी एक संज्ञा का प्रयोग हम दूसरी संज्ञा में कर सकते हैं। और किस प्रकार किया जा सकता है, सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। हम बात करते हैं, जैसा पहला वाक्य है, रमेश तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। बात करेंगे यहां पर हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ऐसे तो एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां बात हो रही है कि रमेश तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है, इसलिए यहां पर हरिश्चंद्र का अर्थ वो राजा से न लेकर के बल्कि इनके गुणों से लिया जाएगा। यानी हरिश्चंद्र का अर्थ यहाँ है वह व्यक्ति जो अच्छा हमेशा सत्य बोलता है। तो रमेश तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है, यानी कि एकदम उनकी तरह सत्य बोलता है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। दूसरे वाक्य में हम बात करें, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद इतिहास का एक पात्र है। तो जयचंद ऐसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य में जो प्रयोग किया गया है तो इस आधार पर जयचंद जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो हमने हरिश्चंद्र और इसके द्वारा जो हमने जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग किया है। अगले वाक्य में देखिए कि हमारे घर लक्ष्मी पैदा हुई है। लक्ष्मी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर लक्ष्मी का तात्पर्य एक बेटी से है कि हमारे घर जो है लक्ष्मी पैदा हुई, अर्थात बेटी या कन्या पैदा हुई है। तो इस प्रकार से यहां लक्ष्मी का अर्थ बेटी हुआ, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अगले उदाहरण में देखते हैं कि प्राचीन युग में घर घर में सीता और सावित्री थी। तो यहां पर सीता और सावित्री जो है कि पौराणिक पात्र हैं। तो ये जो है ऐसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य में जो प्रयोग किया गया है उस आधार पर इनके गुणों से तात्पर्य लिया जा रहा है, इसलिए यह भी यहां जातिवाचक संज्ञा है। अगले उदाहरण में हम देखते हैं कि नेताजी के बलिदान से अनेक सुभाष पैदा हुए। तो सुभाष का अर्थ यहां पर सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है, बल्कि उनके जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति से तात्पर्य है, इसलिए सुभाष यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार आगे एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में परिवर्तन करते हैं। हाँ, तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
जातिवाचक जब अपने पूरे वर्ग समूह का बोध न करा करके और किसी व्यक्ति विशेष का जब बोध करवाया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग माना जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि गुरुदेव ने राष्ट्रगान लिखा। गुरुदेव, अब ऐसे तो गुरुदेव जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन बात की जा रही है कि राष्ट्रगान लिखा। हम जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, तो इसलिए गुरुदेव से तात्पर्य यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसलिए ये है जो है जातिवाचक होते हुए भी हम इसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे। दूसरे वाक्य में देखते हैं कि गांधी जी ने देश को आजाद करवाया। गांधी जी से अगर हम बात करें, गांधी का अर्थ और महात्मा गांधी के अलावा जैसे राहुल गांधी, इंदिरा गांधी भी हो सकता है, लेकिन दिया हुआ है कि देश को आजाद करवाया। इस संदर्भ में गांधी जी का अर्थ हो जाएगा महात्मा गांधी। इसलिए यहां पर यह जातिवाचक होकर भी एक प्रकार से व्यक्तिवाचक प्रयोग है। तीसरे वाक्य में हम देखते हैं कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज नामक सेना बनाई थी। तो नेताजी जातिवाचक है, नेताजी और दूसरे नेताजी भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हम जो भी प्रतिनिधि हम सबको नेताजी बोलते हैं, लेकिन बात हो रही है आजाद हिंद फौज के संदर्भ में, तो नेताजी का अर्थ यहां पर है सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का तात्पर्य है सुभाष चंद्र बोस, यहां अर्थ लिया जाएगा। इस संदर्भ में यह जातिवाचक होकर भी व्यक्तिवाचक है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो गोस्वामी से तात्पर्य यहां रामचरितमानस के संदर्भ में है तुलसीदास। तो इस प्रकार कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यानी कि भाववाचक संज्ञा का भी किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हम बात करेंगे कुछ भाववाचक संज्ञाएं जिनका यदि बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह जो है एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। हम वाक्य में बात करते हैं, हम दोनों के बीच न जाने कब दूरियां बढ़ गई। तो यहां पर जो दूरियां शब्द है, अगर बात दूरी की होती, अगर बात होती दूरी की, तो दूरी एक प्रकार की जो है भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दूरी से हमने बना दिया दूरियां, इसलिए यह जो है जातिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कि सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस वाक्य में हम यहां देखते हैं प्रार्थना एक प्रकार का भाववाचक शब्द है, लेकिन इसका बहुवचन रूप प्रयोग किए जाने के कारण यह जातिवाचक है। तीसरे उदाहरण में हम देखते हैं कई बार अधिक चालाकियां, चालाकियां शब्द जो है चालाकी से बना है, चालाकी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसका बहुवचन रूप यहां प्रयोग किए जाने के कारण यह भाववाचक न होकर के जातिवाचक हो गई कि कई बार अधिक चालाकियां भी हानि पहुंचा देती हैं। तो चालाकियां क्या है? चालाकियां यहां जातिवाचक संज्ञा है। अब आगे हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं कितने तरीके से बनाई जा सकती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाओं का 5 तरीके से निर्माण किया जाता है। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? प्रश्न आ सकता है कि भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनती है, तो हमारा उत्तर होगा 5 प्रकार से। देखते हैं सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से। जैसे शब्द है हमारे सामने किशोर, किशोर का हम बना सकते हैं प्रत्यय लगाकर केशोरे, इसका बनेगा केशोरे। उसी प्रकार ठग से बन जाएगा ठगी,
ठग एक प्रकार से भाववाचक ठग जो है एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमने ठग से बना दिया ठगी। उसी प्रकार युवक, युवक से बन जाएगा यौवन, तो युवक से यौवन। उसी प्रकार पशु से हम बना सकते हैं पशुता। पशु जातिवाचक है और पशुता भाववाचक है। उसी प्रकार सर्वनामों से बात करें, सर्वनामों से जैसे अपना से अपनापन बन जाएगा, अपनापन। उसी प्रकार सर्वस्व से हम सर्वस्व बना सकते हैं, सर्वस्व, सर्वस्व। उसी प्रकार विशेषण से जैसे शब्द है अकेला, अकेला से बनाया जा सकता है अकेलापन। एक से बनाया जा सकता है एकता, ता प्रत्यय लगा देंगे और जो है भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। उसी प्रकार अच्छा एक प्रकार का विशेषण है, अच्छा से बन जाएगा अच्छाई, अच्छा विशेषण है, अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। अगर इसका भी हम बहुवचन रूप बना देंगे अच्छाइयां, तो ये भी जातिवाचक बन जाएगा। तप से बना देंगे तपस्या, और काला से बना सकते हैं कालीमा। उसी प्रकार नीला से नीलिमा, ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्रियापद से। क्रियापद से भी जो है एक प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे उबालना क्रिया है, उबालना से बनाया जा सकता है उबाल। घबराना से घबराहट, गिरना से गिरावट। आगे देखेंगे अव्यय से। अव्यय से भी जो है भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे तेज से तेजी, समीप से सामीप्य, समीप से बनेगा सामीप्य, निकट से बनेगा निकटता, और शीघ्र से बनेगा शीघ्रता, तथा दूर से शब्द बनाया जा सकता है दूरी। तो दूर जो है एक अव्यय है और दूरी जो है भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का 5 तरीके से निर्माण किया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रियापद से और अव्यय से। इस प्रकार आज ही हमारा संज्ञा का टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट हम जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम को लेकर।